उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक कला और गढ़वाली सिनेमा के लिए यह ऐतिहासिक पल है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही उत्तराखंड के फिल्म जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। गढ़वाली फीचर फिल्म ढोली को सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंडी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। पुरस्कार के तहत निर्माता और निर्देशक को रजत कमल के साथ 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक दिनेश पी भोसले ने किया है, जो इससे पहले भी अपने फिल्मों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं। यह फिल्म प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल की चर्चित कहानी जमदास ढोली पर आधारित है। फिल्म ढोली केवल एक कहानी नहीं बल्कि उत्तराखंड की लोक आत्मा का दस्तावेज है। यह उस ढोली समुदाय के जीवन को सामने लाती है जिसने सदियों तक देव संस्कृति, लोक परंपराओं और धार्मिक आयोजनों को अपनी कला से जीवित रखा। और निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है कि उत्तराखंड राज्य की बोलने वाली गढ़वाली भाषा की ढोली फिल्म को इस बार 72वें फिल्म पुरस्कार के लिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो ये पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव का विषय है और साथ ही ढोली फिल्म के पूरे जो टीम है उनको बहुत बहुत बधाई। और ये पूरी के पूरी फिल्म जैसे मुझे मालूम हुआ है उत्तरकाशी के गांव में शूट हुई है और कुछ देहरादून में भी शूट हुई। 100% शूटिंग इसकी उत्तराखंड में हुई है और गढ़वाली बोली की ये फिल्म है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के फिल्म मेकर है, इस फिल्म को पुरस्कार मिलने से मुझे लगता है कि बहुत ही खुशी हुई होगी सभी को। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जो यहाँ के जो रीति रिवाज है, यहाँ का जो कल्चर है, उस पर आधारित फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने से सभी फिल्म मेकर को निश्चित रूप से बहुत ही खुशी हुई है। उत्तराखंड के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राएं ही प्रदेश और देश का उज्जवल भविष्य है। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि संकल्प, अनुशासन और संस्कार से मिलती है और इन्हीं मूल्यों के सारे जीवन में लंबे समय तक शिखर पर बने रहा जा सकता है। मंगलवार को रुद्रपुर के होटल सोनिया के सभागार में रुद्रपुर सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रेरक प्रयास है। मैं तो बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि इस प्रकार के विचार जो कि हमारे 10वीं हमारे 12वीं के बच्चे जो कि 90% अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं, जो कि समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए रुद्रपुर सांस्कृतिक मंच के द्वारा उन्हें सम्मान देना, उन्हें एक मंच प्रोवाइड करना निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य है। आज मुझे इसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अवसर भी मिला है और निश्चित रूप से इन असाधारण बच्चों से जुड़ते हुए समाज को एक बड़ा संदेश जो है आज जा भी रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते मसूरी देहरादून का वैकल्पिक किमाड़ी मार्ग भी भूस्खलन की चपेट में आ गया है। मार्ग पर पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिरने के कारण सड़क अवरुद्ध होने लगी है। इसका एक वीडियो स्थानीय निवासी अनिल ने बनाकर साझा किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर गिर रहा है। स्थानीय निवासी अनिल के अनुसार यदि इसी तरह मलबा गिरता रहा तो मार्ग को खोलने में कम से कम 24 घंटे या उससे अधिक समय लग सकता है। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंच गई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जब तक पहाड़ी से मलबा गिरना बंद नहीं होता तब तक सड़क खोलने का कार्य शुरू करना जोखिम भरा हो रहेगा। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने विकासनगर के सेन मैरी स्कूल से जुड़े मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। स्कूल के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए बाल आयोग की टीम ने मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर गीता खन्ना ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज भी बच्चों के अधिकारों के हनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया जिसमें कुछ बच्चों ने एक शिक्षक के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें कथित तौर पर केवल इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वे शिक्षक के पसंदीदा थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक बच्चे और युवा को बहस, असहमति और अपनी बात रखने का अधिकार है। किसी बच्चे की आवाज को दबाना या उसके अधिकारों का हनन करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। हमारे पास सेंट मेरी स्कूल विकासनगर की कई तरह की शिकायतें आ चुकी और इसलिए आज वहां पर टीम ने इंस्पेक्शन करा और अफसोस की बात है कि आज भी टीचर के फेवरेट है, तो इस तरह से अधिकारों के हनन का, अब वो भी डेमोक्रेसी है ना कि एक बच्चे ने कहा
कि मेरे साथ गलत हो रहा है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से देहरादून में परिवहन विभाग की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आरटीओ एनफोर्समेंट डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि चालकों और परिचालकों के स्वास्थ्य परीक्षण और सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। और डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि विभाग द्वारा साल भर में चालकों और परिचालकों के लिए विभिन्न अस्पतालों के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में जनरल हेल्थ चेकअप के साथ साथ आंखों की जांच और ब्लड टेस्ट भी कराए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय रहते पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा शिविरों में चालकों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग देने के साथ साथ फर्स्ट एड किट भी वितरित की गई। बॉक्स जब हमने एक साल में जितने भी चालक परिचालक हैं उनको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर का ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, और वो सिनर्जी और अन्य भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके माध्यम से हम करा रहे हैं। निःशुल्क हो रहा है। ये भी जो आज का भी जो ये शिविर है ये भी निःशुल्क शिविर है। तो उसमें हम उनको फर्स्ट एड देते भी हैं, फर्स्ट एड किट भी हम दे रहे हैं सभी। और इनके लिए भी हमने एक कार्यक्रम IDTR में रखना है, जिसमें कि इनको जनरल जो ट्रैफिक अवेयरनेस है वो हमने इन चालकों को कराना है। स्कूल बस के ड्राइवर्स का चल रहा है, महीने में एक होता है, और अभी इस संडे में फिर से एक है। 40 का हो चुका है, 40 का फिर से इस संडे में हमने IDTR झाझरा में रखा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच लगातार बारिश ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की गडूल ग्राम सभा की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। जहां सिर्फ 20 फुट चौड़ा एक छोटा बरसाती खाला बहता था, उस पर पक्का पुल बना था, लेकिन बीते साल सितंबर की आपदा और इस बार की मूसलाधार बारिश ने उसी खाले को सैकड़ों मीटर चौड़ी विशाल नदी में तब्दील कर दिया है। तेज बहाव और मलबे की वजह से बना अस्थायी पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। नतीजा पिछले 3 दिनों से गडूल समेत 1 दर्जन गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग और बाजारों से पूरी तरह टूटा हुआ है। आपने यहाँ आना था और संबंधित सिंचाई विभाग के अधिकारी और PWD के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और अभी विचित्र स्थिति ये हुई, जब विधायक जी ने बात करी तो सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि ये PWD करेगा काम, और PWD वाले कह रहे हैं सिंचाई विभाग काम करेगा। तो आप विधायक जी ने भी DM साहब से बात करी है। अब DM साहब इनके जो उच्च अधिकारी उनसे बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल तक यहाँ पर जो वैकल्पिक व्यवस्था की हम लोग मांग कर रहे हैं, ग्रामीण मांग कर रहे हैं, वो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रास्ते का काम शुरू होगा। और जो बाढ़ सुरक्षा कार्य बहुत अर्जेंट है, यहाँ पे कुछ मकान बिल्कुल खतरे की जद पे, वहाँ पे काम जो है आज कल में शुरू हो जाए। फिलहाल तो आज हमारे विधायक जी का, माननीय विधायक जी का यहाँ पे दौरा था, और शायद प्रोग्राम DM साहब का भी था, पर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। अब हम सोच रहे हैं कि अगर तुरंत इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार भेंट करेंगे और इस जो हमारी ये समस्या है उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि पिछले साल से ही ये मामला चल रहा है। पिछले बरसात में ये पुलिया बह गई थी, और अभी तक इस पर देख लो, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, अधिकारी कोई सुनने को राजी नहीं है। हमारी DM साहब से भी यही गुजारिश है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करके कोई वैकल्पिक व्यवस्था लोगों के आने जाने की जाए, और जो ये घर हैं जो खतरे की जद में, इन पर कुछ वायर गेट लगा के या सुरक्षा, कुछ भी सुरक्षा दीवार दे के थोड़ा सा उनको राहत दी जाए।